आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा जो मैं स्टूडेंट के सामने लेकर आया हूँ, बहुत कम कंसल्टेंट्स इस चीज़ें आपके सामने लेकर आते होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ इस तरह की, वो जो आज एक रेलिवेंट वीडियो है वो है यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल से रेलिवेंट। जो हमें सुबह ही 2 रिफ्यूज़ल आए हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे बड़े दूर से आए थे, शेखुपुरा से, उनके रिफ्यूज़ल हैं। कपल हैं, मियाँ बीवी हैं, बड़ी उम्र के थे, अनफॉर्चुनेट उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए। रिफ्यूज़ल की वजह क्या बनी मैं आपको वो भी बताऊंगा, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, और उस सब के बाद एंड पे इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे आपको बात मैं करता हूँ कि जब वो मेरे ऑफिस में आए तो उनको मैंने बताया था कि जी आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। वो ज़्यादा क्यों नहीं है, वो इस वजूहत पे ज़्यादा नहीं है। वो उठ के चले गए, फिर बाद में उन्होंने डिस्कशन की, उन्होंने कहा जी हम इसको रिस्क अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। सो वो उन्होंने उसका रिस्क अटैम्प्ट किया और मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की कि मैं इस चीज़ को वीज़ों को अप्रूव करवा सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ रह गई जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ हो गए। अब उनकी जो मैं चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं, चीज़ें डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकूँ। अब किसी को ये भी नहीं पता वो कौन, शेखुपुरा तो कोई एक स्ट्रीट का नाम नहीं है, वो तो पूरा शहर का है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, तो उसको किसी को नहीं पता कौन कौन नहीं है। मैं नाम डिस्क्लोज कर रहा हूँ। हुआ ये कि उन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स यूके में भी थे, कुछ पाकिस्तान में थे। जो यूके में थे वो उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, डिस्कस नहीं कर, हमने फिर ये फाइनल किया कि हम उनको शेयर नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे सारा कुछ कि कौन किधर है। उन्होंने जब हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो वो जब आप पूछा जाता है क्या आपकी फैमिली को यूके में है, तो हमने जो डिस्कशन एज एच हमारे कमिटमेंट थी, हमने कहा कि हमारा कोई यूके में नहीं, हमने उसको नो कर दिया। हम लोग क्लियर हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी पर इतना पर्सनल, जिस तरह नादरा के पास सारा रिकॉर्ड होता है इसी तरह हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, इस तरह होम ऑफिस के पास भी इतना रिकॉर्ड नहीं होता। जो चीज़ें उनके पास महदूद होती हैं वो चीज़ें हर यूनिट पर होती हैं। अब नेक्स्ट फर्दर क्या हुआ ये, जब उनका रिफ्यूज़ल आया तो एक तो उनके जिस पे हमें पता था कि ये चीज़ें इस बिहाफ पे रिफ्यूज़ होंगी, वो उसी बिहाफ पे रिफ्यूज़, लेकिन जिस तरह थी उस तरह रिफ्यूज़ बहुत माइनर से हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसको हम लोग बेहतर तरीके से अब क्लियर कर सकें, वो हो गया। अब जो नेक्स्ट आया, उन्होंने ये लिखा, आपने कहा था जी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर यूके में नहीं है, पर आपका तो कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर, आपका बड़ा क्लोज फैमिली मेम्बर यूके में। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि उन तक, यूके तक ये बात कैसे पहुंची कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर यूके में। वो गलती क्या हुई, वो गलती ये हुई, उनके 2 बैंक अकाउंट से मियाँ बीवी के अलग अलग। जो हस्बैंड का अकाउंट था वो बिजनेस बैंक अकाउंट, जो बिजनेस अकाउंट था वो ट्रांजेक्शन हो रही थी जिस नॉर्मली होती हैं। जो उनकी वाइफ था उसमें कोई अमाउंट पड़ी हुई थी जो उन्होंने अटैच कर दी, जो उन्होंने सबमिट कर दी, जैरी में जाके स्कैन करवा दी, जिसमें उनमें यूके से उनको रेमिटेंस आ रहे थे, यूके से पैसे आ रहे थे। जबकि हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे ये चीज़ मेंशन करें जी हमारा फैमिली मेम्बर यूके में तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट शो की इसमें तो क्लियर हो गया जी कि ये पैसे यूके फलां कंट्री से फलां से आ रहे हैं। तो ये चीज़ उनको थोड़ी सी क्या ठीक ठाक क्लिक कर गई होगी कि यार ये तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया 2 पॉइंट्स पे, एक तो बैंक स्टेटमेंट पे और दूसरा कि हमने कहा कि आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है, तो इस तरह का तो आपका है। तो अब ये गलती क्या से हुई, गलती ये हुई कि उन्होंने जो अपनी खातून ने अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दी, इस वजह अगर वो ना करती शायद उनके वीज़े ग्रांट हो चुके होते, अगर ना भी होते तो माइनर सी गलतियाँ थी, उसको बंदा हैंडल कर। अब प्रेजेंटली मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, मैं इनकी अपील करूँगा। और यार मुझे लगता है अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने चाहा, तो इंशाअल्लाह इनका केस अपील पे क्लियर हो जाएगा। क्यों, उस पर कोई ना कोई कहानी बना के ये पैसे यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है, उस पर क्लियर किया जा सकता है और होपफुली इस पर इंशाअल्लाह बेहतर होगा। अब बनाने का मकसद क्या वीडियो देखें, हम लोग अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ या फिर पेज पे लगाता हूँ या फिर हमारे जो विजिट करते हैं, हमारे वीज़े अप्रूव्ड हैं, फ़लाँ का वीज़ा जितने अप्रूव हो गए, यूके की अपील अप्रूव हो गई, फ़लाँ का मोरक्को का हो गया, जापान का हो गया, उसका हो गया। रिफ्यूज़ल बताना चाहिए कि हमारा वीज़ा किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ, ताकि अगर आप लोग कभी वीज़ा अप्लाई करें तो आप लोग की मिस्टेक्स ना करें। इंसान गलती से ही सीखता है। उन्होंने, हमारा काम था डॉक्यूमेंट्स बना के देना, वो जारी में कि उन्होंने स्कैन करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो भी स्कैन सिर्फ एक सफ़ा ज़्यादा स्कैन होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं
इंशाल्लाह इस केस को क्लियर करूँगा और आपको दोबारा वीडियो बना के बताऊँगा जी कि जो फ़लाँ केस था शेखुपुरा का, जो हमने हमारे ऑफिस से रिफ्यूज़ हुआ था फ़लाँ वजह से हमने उसको क्लियर करवा दिया, वो आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हिम्मत दी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह आज हमारा ऑफिस का लास्ट डे है, पता आपको इंशाल्लाह कल हमारी ईद उल अज़हा है, हम लोग अपनी कुर्बानियाँ करेंगे। अल्लाह ताला सबको ये मौका दे कि अपने फैमिली का सेलिब्रेट कर सकें। और हमारी तरफ से स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की तरफ से जो हमारे मुसलमान देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ईद हो गई हैं, उन सबको ईद मुबारक, और जिनके आने वाली हैं उनको एडवांस ईद मुबारक। और हमारा ऑफिस इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन यानी सोमवार का दिन है, ऑफिस हमारा रीओपन हो जाएगा। बाकी हमारी छुट्टियाँ हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।